जगे चेतन करें दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिंहाश्रम जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी 12 व्रत कार्यशाला में उपस्थित श्रावक श्राविकाओं, श्रावक व्रत धारो निज जीवन धन संभारो रे। श्रावक व्रत धारो जैनागम रेस विचारो रे। श्रावक व्रत धारो क्षणिक विषय सुख खातिर आतुर मानव भव मत हारो रे। श्रावक व्रत धारो श्रावक व्रत धारो। श्रावक के 12 व्रतों में से 10 व्रत के बारे में हमने जाना। कल कौन से व्रत के बारे में जाना था? देशावकाशिक व्रत। और ये कितना महत्वपूर्ण है, छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम जितने भी छोटे बड़े जैसे भी हम जो भी हम त्याग करते हैं ना, वो सारे के सारे इस देशावकाशिक व्रत में आ जाते हैं, जिसमें छोटे से छोटे त्याग को भी स्थान दिया गया है। उसको कौन सा व्रत बोलते हैं? देशावकाशिक व्रत। थोड़े समय के लिए करते हैं, छोटा सा त्याग करते हैं, ये सारी इसमें आ जाता है। और एक तो जरूर कोशिश करनी चाहिए। अब जैसे छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ कि खाना खाया, अब आपको पता है कि अभी कुछ नहीं खाना है, तो 2 घंटे का, 3 घंटे का, 1 घंटे का, 4 घंटे का त्याग कर लो। आपको पता है कि सीधा शाम को ही खाना है, तो सहज में देखना अगर आप त्याग कर लेते तो कितना संयम हो जाता है। रात को मान लो रात्रि भोजन त्याग नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, एक बार के लिए चलो छोड़ देते हैं। लेकिन रात को खाना खाया, अब पता है कि अपने को सवेरे तो कुछ नहीं खाना है, 3 आर पानी का त्याग कर लिया। लगता है कि पानी भी नहीं पीना है, तो 4 आर पानी का त्याग कर लिया। 10 बजे तक पानी का छूट का, 10 बजे तक पानी पीना पी लिया, और सवेरे तक आपने त्याग कर लिया। सोचो कि छोटे छोटे त्याग करके कितनी कितनी पापकारी प्रवृत्ति को रोक सकते हैं। आपने मान लो कर लिया कि चलो घर में रहूं तो कच्चा पानी पीने का त्याग है, सहज में कितना फायदा हो जाता है। कच्चे पानी की, सचित पानी की हिंसा से अपने आप को कितना बचा लेते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे त्याग को जिसमें अवकाश दिया गया, वो कौन सा व्रत कहलाता है? देशावकाशिक व्रत। अभी जैसे यहाँ पे आए, घर से चले कि भाई मेरे को तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, भवन में जा रहा हूँ, सामाई करनी है, चलो घर पे पहुँचूँ तब तक मेरे वापस 3 आर पानी का, 4 आर पानी का त्याग है। अब देखना ऐसे छोटे छोटे त्याग, तो ये देशावकाशिक व्रत है। आज हम जो जानेंगे 11वां व्रत है श्रावक का, वो कौन सा है? पौषधोपवास व्रत। कौन सा है? पौषधोपवास। 2 शब्द हैं, पौषध प्लस उपवास, तो दोनों के मिलाने से क्या बन जाता है? पौषधोपवास व्रत। ये पौषध क्या है? कोई अगर आपको पूछ ले कि पौषध क्या है, तो क्या बताओगे? करते तो हैं, समझते को बहुत सारे लोग करते हैं, साधु जीवन जैसे, बहुत अच्छी बात। और एक्चुअल शब्द का मतलब क्या है साथ में ये देखो, पौषध। पोष, पोष मतलब क्या था? पोषण करना। जो हमारी आत्मा का पोषण करता है, जो हमारे धर्म को पुष्ट करता है, शक्तिशाली बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? पौषध। और जो पूरी जागरूकता के साथ में किया जाए, इसमें जागरूकता का विशेष महत्व है। पौषध में जागरूकता का बहुत बड़ा महत्व है। और इसके साथ क्या होता है? उपवास का क्रम भी रहता है। पौषध जो स्वीकार किया जाता है वह उपवास के साथ में ही स्वीकार किया जाता है। यदि आपके उपवास है तो आप पौषध को स्वीकार कर सकते हो। और ये पौषध कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। 2 प्रकार का कौन सा? अच्छा, 3 प्रकार का कौन सा? सबसे छोटा पौषध होता है 4 प्रड़ी पौषध। कौन सा आता है? जिसको हम जगन्य कहते हैं, 4 प्रड़ी पौषध।
4 प्रहर। और एक बार शायद मैंने बताया भी था, प्रहर, प्रहर का मतलब क्या होता है पता है ना? प्रहर का मतलब होता है दिन का या रात्रि का चौथाई हिस्सा, 1/4 हिस्सा जो होता है वो क्या कहलाता है? प्रहर कहलाता है। दिन का या रात्रि का 1/4 हिस्सा। जैसे कि अभी सूर्योदय हो रहा है लगभग लगभग 6 बजे के, लगभग 6 बजे मान लो, 6-8 पे हो रहा है, 6 बजे मान लो, और अभी सूर्यास्त हो रहा है लगभग लगभग 6:45 ऐसे 6:40 हो रहा है, अपने एक समझने के लिए 6:45 अब देखो दिन कितना हो गया टोटल, 6 बजे से लेकर के शाम को 6:45 तक, मतलब लगभग 12.5 घंटे का दिन है। अब 12.5 घंटे के अगर आप 4 हिस्से करेंगे तो 1/4 हिस्सा कितना होगा? 3 घंटा लगभग लगभग 12 मिनट। ठीक है, अब 3 घंटे 12 मिनट की एक प्रहर कहलाती है। कभी 12 घंटे का दिन होता है तो 3 घंटे की प्रहर होती है, कभी 14 घंटे का दिन होता है तो 3.5 घंटे की प्रहर होती है, कभी 10 घंटे का दिन होता है तो 2.5 घंटे की प्रहर होती है। तो प्रहर ये मत समझना कि बस 10 बजे तक कि 9 बजे तक कि 9:30 बजे, वो नहीं है। प्रहर का मतलब है चौथाई हिस्सा। तो जितना दिन या रात्रि का जो 1/4 हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? प्रहर कहलाता है। तो दिन में 4 प्रहर होते हैं और रात्रि में 4 प्रहर होते हैं। तो जो पोषद स्वीकार करते हैं तो कम से कम कौन सा पोषद होता है? 4 प्रहरी पोषद। अब रात्रि में आप पोषद करते हैं, सूर्यास्त से पहले आपको पचकना होता है। कब पचकना होता है? सूर्यास्त से पहले पहले अगर पचक लेते हैं तब वह पोषद पूर्ण पोषद कहलाता है। नहीं तो सूर्यास्त के बाद पोषद नहीं पचका थे, उसका प्रत्याख्यान नहीं करते। इसलिए विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शाम का अगर जब हम पोषद पचकते हैं तो सूर्यास्त से पहले पहले पचकना होता है, और सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय तक यह पोषद का पहला प्रकार हो गया 4 प्रहरी पोषद। और एक 4 प्रहरी पोषद और होता है, मान लो अब रात को नहीं कर सकते कोई कारण से, तो क्या कर सकते हैं? सवेरे सवेरे सूर्योदय से पहले पचक लो और सूर्यास्त तक पोषद, ये भी हो सकता है। मान लो कोई कारण से भाई घर में छोटे बच्चे हैं, रात को छोड़ नहीं सकते, तो क्या करोगे? चलो अपने दिन का कर लेते हैं। तो सवेरे सूर्योदय से पहले पहले पचक लेते हैं और सूर्यास्त तक वो पोषद अपना आराम से 4 प्रहर का हो सकता है। तो 4 प्रहर का पोषद 2 तरीके से किया जाता है, दिन में भी हो सकता है और रात को भी हो सकता है। फिर उसके बाद कौन सा पोषद होता है? 6 प्रहरी पोषद, जो दोपहर में लगभग 12 सवा 12 बजे के आसपास, वो टाइमिंग देख लेते हैं, उस हिसाब से 12 बजे के बाद जो पचका जाता है, और वह कब तक? सवेरे सूर्योदय तक। तो वह कौन सा पोषद कहलाता है? 6 प्रहरी पोषद। तो पहला हो गया 4 प्रहरी पोषद, दूसरा 6 प्रहरी पोषद, और तीसरा होता 8 प्रहरी पोषद। वह सवेरे सूर्योदय के साथ में पचका जाता है और अगले दिन वापस सूर्योदय के बाद में ही वह पूर्ण होता है। कभी कभी सवेरे मान लो अपने लेट हो गया 5 मिनट, तो जितनी देर लेट हुआ ना, अगले दिन उसका जो पालन करते हैं, मतलब पूरा करते हैं, वो उतने मिनट और आगे। जैसे कि मान लो आज अगर आपने 6:08 पे सूर्योदय हो रहा है, तो आपने 6:15 पे मान लो पोषद प्रत्याख्यान किया, तो अगले दिन वापस 6:15 बजे ही उसको पूरा कर सकते। उसको सूर्योदय के साथ में पूरा नहीं करेंगे, उसको सूर्योदय के बाद में जितनी लेट आपने पचका है उतनी देर तक आप अगले दिन वापस उस पोषद में रहोगे, ये ध्यान रखना। तो ये 3 तरह के पोषद होते हैं, और पोषद में हम क्या करते हैं? 4 प्रकार के त्याग करते हैं। पोषद में कितने प्रकार के त्याग करते हैं? 4 प्रकार के त्याग करते हैं। पहला त्याग करते हैं आहार का। पहला किसका त्याग करते हैं? और आहार कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। आहार कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। 4 प्रकार का कौन सा होता है? अशन, पान, खादिम, स्वादिम। क्या बोलते हैं? पहला कौन सा है? अशन, दूसरा पान, तीसरा खादिम, चौथा स्वादिम। अशन का मतलब जो भोजन सामग्री, वो उसके अंतर्गत आ जाती है। पान में लिक्विड, पानी तो है ही, उसके अलावा और भी जो हम लिक्विड लेते हैं वो पान के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद में आता है खादिम। खादिम ये ड्राई फ्रूट्स आदि जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और स्वादिम में कौन सी चीज आती है? जो स्वाद लेने वाली चीजें, सुवाद है, कई लोग खाते हैं ना,
वो मुंह में डालते ही रहते, कभी टॉफी डाल दी, कभी चूरी डाल दी, कभी सुपारी डाल दी, कभी पीपल पाक डाल दी, ये जिसमें स्वाद रहता है, तो इनको क्या बोलते हैं, स्वादी। तो जब हम पोषण करते हैं तो क्या करते हैं, 4 आहार पानी का त्याग हो जाता है। कितने आहार पानी का, चारों आहार पानी का त्याग रहेगा पोषण में। हाँ, आपने अगर दिन में पानी पिया है तो आप शाम को स्वीकार कर सकते हैं, उसमें आपत्ति नहीं है। उपवास तो रहेगा ही रहेगा, पहली कंडीशन उपवास तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर पोषण प्रत्याख्यान किया है तो उसमें 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग हो जाता है। दूसरा आप क्या त्याग करते हैं, शरीर की विभूषा करने का, शरीर की सार संभाल करना एकदम। अब मान लो आप आ गए, अरे गर्मी लगे तो क्या बोला, थोड़ा सा पानी ढोल दियो नहीं आपने कहीं। शरीर की विभूषा से मुक्त रहना होता है। इसमें शरीर पे हम फोकस नहीं करेंगे, हम किस पे फोकस करेंगे, साधना पे और आत्मा पे फोकस करेंगे। तो दूसरा हो गया, शरीर की विभूषा को छोड़ना होता है। ऐसा नहीं कि मान लो पोषण करने के लिए बैठ गए तो एकदम ओहो बाल बना करके एकदम तैयार होकर के रेडी होकर के, ये सब नहीं करना है पोषण में। तो शरीर की विभूषा का त्याग कर लेते हैं। और तीसरा का क्या त्याग करते हैं, तीसरा करते हैं अब्रह्मचर्य सेवन का। मतलब ब्रह्मचर्य की साधना का मतलब इंद्रिय संयम। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है पता है ना, इंद्रिय संयम तो मतलब आत्मरमण। ब्रह्मचर्य का एक्चुअल अर्थ क्या है, आत्मरमण करना। ब्रह्म मतलब होता है आत्मा, और आत्मा में रमण करना, ये क्या कहलाता है, ब्रह्मचर्य। तो उस समय पोषण के दौरान हमारा क्या लक्ष्य रहता है, बस मैं अपनी आत्मा में रमण करूं, अपनी इंद्रियों का संयम करूं। तो तीसरा त्याग होता है अब्रह्मचर्य सेवन का। 4 प्रकार के, पहला तो त्याग होता है आहार का, दूसरा होता है शरीर की विभूषा करने का, तीसरा होता है अब्रह्मचर्य सेवन का, और चौथा होता है किसी भी प्रकार का व्यापार करने का। सामायिक में, पोषण में किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करना है, व्यापार संबंधी बात भी नहीं करनी है। अब मान लो भाई संवत्सरी को पोषद है, भेड़ा हो गया, अल्लाह ये कई भाव है, एटे भावताओं की को नहीं करना, ध्यान रखना आपने। सामायिक में, पोषण में यह व्यापार संबंधी कोई प्रवृत्ति नहीं करना। और इन सब का हम एक शब्द में कहें तो पूर्ण पोषण काल तक सारी पापकारी प्रवृत्ति करने का त्याग करना। एक शब्द में अगर कहें समेटने तो ये हो गया, किसी भी प्रकार की पापकारी प्रवृत्ति करने का 2 करण 3 योग से त्याग कर लेते हैं। ये क्या कहलाता है, पोषण। और साथ में क्या होता है, उपवास। उपवास का मतलब क्या होता है, उपवास, वास मतलब होता है रहना, अपने समीप रहना, मतलब अपने भीतर रहना, अपने आत्मा के आसपास रहना। उप का मतलब क्या होता है, आत्मा के आसपास। वास मतलब होता है रहना, आत्मा के आसपास रहना, आत्मा में रहना। यह क्या कहलाता है, उपवास कहलाता है। अब जब आप इस पोषण की साधना को स्वीकार करते हैं तो एक तरह से कुछ अंश में साधु की तरह आपका जीवन हो गया। और इसमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। अब आपने क्या किया, किसी भी प्रकार की पापकारी प्रवृत्ति करने का त्याग कर लिया, तो न तो इसमें आलतू फालतू बातें करनी है, न इसमें शरीर से कोई पापकारी प्रवृत्ति करनी है, न मन से किसी के बारे में नकारात्मक या उल्टा पुल्टा सोचना। ठीक है, नेचुरल कभी कोई विचार आ गया, कोई चिंतन आ गया, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, उसके लिए भी हम तस्य इच्छामि दुक्कडम, और उसके लिए भी आलोचना ले लेते हैं। लेकिन ये अपने हाथ की चीज नहीं होती, मन की तो आ भी जाता है, परंतु हम सलक्ष्य हम क्या करेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, पौषधोपवास किया। अर्थात अब आपने जो साधना का पथ स्वीकार किया है, अब इसमें प्रवृत्ति तो करेंगे, लेकिन कौन सी प्रवृत्ति करेंगे, शुभ प्रवृत्ति। अशुभ प्रवृत्ति का तो त्याग कर लिया, पापकारी प्रवृत्ति करने का तो त्याग कर लिया, तो कौन सी प्रवृत्ति करनी है, शुभ प्रवृत्ति। और शुभ प्रवृत्ति में क्या करोगे, जितना हो सके हम, ऐसा नहीं कि बस हमें तो पोस पचकड़े, हमें तो आराम खुंटा तान के सुजू, वो नहीं है कि महाराज उपवास में पोषण में सो तो सकते ही ना। अरे सो तो सकते हो, लेकिन लक्ष्य सोने का नहीं है। लक्ष्य क्या है, जितना समय तक होगा मैं साधना करूंगा, स्वाध्याय, ध्यान, जप के प्रयोग, या आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चर्चा करना, या एक दूसरे को मान लो
आप नया कुछ सीखना, समझना, समझाना ये कर सकते हैं। और फिर अब लगे कि नींद आ रही है तो आराम से सो सकते हैं। लेकिन उसमें वो सोना भी कैसे होता है? बिना पूंजे नहीं चलना होता है। अपने पास में पूंजनी जरूर होनी चाहिए और प्रॉपर पूंजनी होनी चाहिए जिससे हम अच्छी तरह से पूंज सके। ऐसी पूंजनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई बटकी सी पूंजनी, इतनी सी पूंजनी लेके आगे, इतनी सी पूंजनी लेके आगे, उससे तो क्या होना। तो इसमें यह भी ध्यान रखना बिना पूंजे नहीं जाना होता है। अब मान लो वॉशरूम के लिए भी जाना पड़ता है, कभी कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है तो बिना पूंजे नहीं जा सकते। और वॉशरूम के लिए और भी अगर जाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति एक जगह है तो होती नहीं है, तो जाना तो पड़ता है, तो उसकी आलोचना आती है। वॉशरूम के लिए अगर जाना पड़ता है तो अपनी परंपरागत जो व्यवस्था बनी हुई है कि अगर वॉशरूम के लिए जाना पड़ता तो एक नवकार मंत्र की माला, और अगर कच्चा पानी यूज करना पड़ता है तो एक सामायिक का प्रायश्चित आता है। और यदि मान लो जैसे अब कई बार ऐसी स्थिति होती है फ्लश भी चलाना पड़ता है, मान लो अगर चलाना पड़ा तो फिर एक और सामायिक का प्रायश्चित। मतलब कच्चा पानी यूज करना पड़ा, फ्लश चलाना पड़ा, हाथ धोना पड़ा, अचानक कोई लैट्रिन के लिए भी जाना पड़ सकता है, कभी हो जाता है ऐसा, तो फिर अगर आपने कच्चा पानी यूज किया तो 2 सामायिक का प्रायश्चित ले लेना चाहिए। और इसमें जो हम वस्त्र यूज करते हैं, बिछाने की चद्दर हो गई, मतलब चटाई हो गई, चद्दर हो गई, या जो कपड़े हमारे शरीर पर ऐसे रहते हैं, अगर इनको हम पले सकते हैं तो पलेने का लक्ष्य रखना चाहिए। प्रतिलेखन अवश्य करना होता है। क्या करना होता है? प्रतिलेखन और प्रमार्जन, 2 शब्द ध्यान से सुनना। प्रतिलेखन का मतलब होता है जितने हमारे पास में उपकरण हैं उनको व्यवस्थित ढंग से देखना, कहीं चींटी मकोड़े जीव जंतु तो नहीं है, ठीक है ना। तो पोषण अगर आपने अष्टप्रेणी पोषण किया है तो शाम को प्रतिलेखन करना, और सवेरे उठ के भी प्रतिलेखन करना होता है। प्रतिलेखन है ना, कब करना होता है? सूर्योदय से 20 मिनट पहले, और शाम को अपने सूर्यास्त से पहले पहले कर सकते हैं। मतलब जैसे प्रतिलेखन का जो हमारा टाइम होता है, अंतिम प्रहर का जो समय माना जाता है, उस समय प्रतिलेखन करना, अगर अष्टप्रेणी पोषण है तो उस समय प्रतिलेखन करना अनिवार्य होता है। तो प्रतिलेखन क्यों करते हैं? अहिंसा की दृष्टि से, कि हमारे से हिंसा नहीं हो। और प्रतिलेखन भी करना होता है और प्रतिक्रमण भी करना होता है। अगर पोषित किया हुआ है तो प्रतिक्रमण करना भी अनिवार्य है। तो शाम को भी प्रतिक्रमण करना होता है, सवेरे भी प्रतिक्रमण करना होता है। अगर आपके पास बुक होती है तो बुक से भी कर सकते हैं, और अगर कोई करवाने वाला होता है तो उनसे हम सुन भी सकते हैं। लेकिन प्रतिक्रमण करने का भी एक नियम है। और साथ में प्रमार्जन करना, पूंजना। अगर आप मान लो अपना बिछाना कर रहे हैं तो पहले अच्छी तरह से पूंज करके फिर बिछाना बिछाते हैं। ऐसे नहीं बिछाना बिछाते कि सीधा आया और फेंक्यो चलो, ऐसे नहीं, पूंज करके अच्छी तरह से फिर हम अपना बिछाना बिछाते हैं। सोचो कितनी यतना, कितनी एक तरह से अहिंसा की उत्कृष्ट साधना है, और इसमें हम कितनी सावधानी रखते हैं, कितनी जागरूकता रखते हैं। जब इस जागरूकता के साथ में जब हम ये प्रयोग करते हैं तब ये क्या कहलाता है? पौषधोपवास व्रत। और ये बहुत बड़ी साधना मानी जाती है। और जो आपने व्रत सुने ना, अभी 10 व्रतों की हमने चर्चा की, उसमें छोटे छोटे त्याग किए जाते हैं, और उनको और ज्यादा जो इसमें हमारे 10 व्रत में भी जो खुला रह गया, उस पापकारी प्रवृत्ति को भी इस व्रत में रोक दिया जाता है। एक तरह से लगभग काफी हद तक हमारी पापकारी प्रवृत्तियां इसमें रुक जाती हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है। और जो श्रावक के व्रतों को स्वीकार करता है तो यह एक परंपरागत मान्य है कि एक अष्टप्रहरी पोषण तो जरूर करना चाहिए। साल में एक अष्टप्रहरी पोषण हर 12 व्रती श्रावक को करना ही चाहिए। अब मान लो संवत्सरी को कोई कारण से नहीं हुआ तो और कोई अल्टरनेटिव दिन कर लो, लेकिन करना जरूर चाहिए। फिर आजकल कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, अगर मान लो नहीं कर पाते हैं तो 2-4 प्रहरी पोषण कर लेने चाहिए। कितने प्रहरी पोषण? ऐसे ना, मना कब किया? ऐसे ना, इसमें ऐसा अब वो दोनों ऑप्शन है। मतलब क्या है कि भाई अष्टप्रहरी पोषण सबसे प्रायोरिटी किसको देनी है? अष्टप्रहरी पोषण साल में एक तो हो ही जाए, वो नहीं हुआ तो 2-4 प्रहरी पोषण, और वो भी नहीं हो तो 4 संवर की साधना कर लेनी चाहिए। कितने संवर की साधना? 4।
भाई एक अष्टप्रहरी पोषण के बजाय में 2-4 प्रहरी पोषण, वो भी नहीं हो तो 4 संवर की साधना कर लेनी चाहिए। अभी संवर की साधना क्या? संवर की साधना में क्या होता है? पोषण में तो नियम होता है उपवास ही करना है, लेकिन संवर में ये नियम नहीं होता। आपके खाना खाया हुआ है, एकासन किया हुआ है, आयम्बिल किया हुआ है, बियासन किया हुआ है, या दिन में आपने 3 बार भी खाना चेप लिया, हाँ चेप पे ही और करेगा यहाँ तो मान लो आपने 3 बार भी अगर खाना खा लिया ना, तब भी क्या है, रात्रि में आपने ऐसे सेटिंग कर ली कि चलो रात्रि में 8 बजे से सवेरे 6 बजे तक या 9 बजे से सवेरे 5 बजे तक संवर की साधना कर सकते हैं। नियम सारे यही रहेंगे पोषण वाले, बस उसमें इतना टाइमिंग का फर्क है। तो उसमें आप रात्रि में 8 बजे से सवेरे 6 बजे तक, और ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि पोषण संवर साधना करने में और खाना खाने के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप रहना चाहिए, 3-4 घंटे का। अब थे हटी ना तो खाना चिप्यो और देखे कि मैं जान में संवर साधना करूँ तो रात में भागो, वो नहीं होना चाहिए। तो अपने ये भी संयम साधना कि अगर आपके एकासन है, आयम्बिल है, बियासना है, या आपने भोजन जल्दी कर लिया, अब है कि मैं अच्छे से संवर साधना कर सकता हूं, तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि संवर साधना सप्ताह में 1 कर लो, 2 कर लो, घर पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितनी अच्छी साधना है कि पूरी रात भर के लिए हम पापकारी प्रवृत्ति से छूट जाते हैं। कितना बड़ा फायदा। और उसमें फिर विशेष साधना का लक्ष्य बनाओ। अब ऐसा नहीं कि भाई संवर साधना कर लिया, हम करना कहीं है, वो नहीं होना चाहिए। उसमें फिर हमारा लक्ष्य होना चाहिए, चलो मेरे को ये विशेष ध्यान का प्रयोग करना है, या मेरे को विशेष सीखना, अध्ययन करना है, मेरे को स्वाध्याय करनी है, मेरे को बुक्स पढ़नी है। इस तरह से हम संवर साधना करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो यह 11वां पोषण व्रत, इसके जो अतिचार, और कई लोग तो ऐसे, ये सामान्यतः ये 3 प्रकार के पोषण हो गए। कौन से हो गए? 4 प्रहरी, 6 प्रहरी और 8 प्रहरी। अब कई लोग होते हैं जो और बड़े पोषण कर लेते हैं, 64 प्रहरी पोषण भी करते हैं। अब जितने दिन आपकी क्षमता है, 64 प्रहरी पोषण का मतलब क्या हो गया? 8 दिन। कई लोग पूरे पर्यूषण काल में 64 प्रहरी, मतलब कि पानी तो पीते नहीं, पोषण है तो पानी तो पीना ही नहीं है, मतलब 24 उपवास, और इसके साथ में पूरा 8 दिन पोषण की साधना करते हैं। 2-3 साल पहले शायद जानकारी मिली, एक भाई ने 88 प्रहरी पोषण किया था। कितना? हाँ 88, हाँ ऐसा सुना था। ये कितनी बड़ी बात है भाई। આગળ રહ્યો જણાય કર્યો હશે, બધા કર્યા ઉઠા પડે देख लो, रही जाएगा नहीं रही जाएगा। तो 88 प्रेडी पोषण किया था, तो इसका मतलब क्या हो गया? 11 दिन तो हो ही गए ना, हो गए 11 दिन। हाँ नहीं, 64 प्रेडी पोषण, हम हुबली में थे तो वहां पर भी 64 प्रेडी पोषण किया था। तो ये तो कहते विशेष कोई जिनका मनोबल कह दो, संकल्प बल कह दो, शरीर बल कह दो, तो कर सकते हैं। पर नहीं तो समझते कि एक दिन उपवास में 24 करा भी नहीं, हालत पतली हो जाओ घना की। तो लेकिन ये तो अपनी अपनी विशेष क्षमता होती है। तो इससे पोषण में अब जो दोष लगते हैं उसकी हम बातचीत कर लेते हैं, संक्षेप में बता देता हूं। दोष में पहला दोष क्या होता है? जो शैया संथारा होता है, मतलब कि जो हमारा बिस्तर है, सोने के, बिछाने के, ओढ़ने के जो वस्त्र आदि जो होते हैं, और जो स्थान होता है, उनका मैंने अगर व्यवस्थित प्रतिलेखन नहीं किया है तो ये एक दोष है। पहला क्या बात है? प्रतिलेखन नहीं किया है तो ये पोषण का दोष होता है, इसलिए प्रतिलेखन करना अनिवार्य होता है। दूसरा हो गया, प्रतिलेखन तो किया है लेकिन कैसे किया? व्यवस्थित ढंग से नहीं किया, सावधानी से नहीं किया। अब जैसे प्रतिलेखन करने में कई बार क्या करते हैं, जैसे मान लो ये कपड़ा है, प्रतिलेखन करते हैं, कई लोग देखा है कि एकदम खूणे में जार खड़ा हुई, बस फटाफट फटाफट कर ले। ऐसे नहीं, प्रतिलेखन एक कपड़े को पूरा खोलना होता है, देखना होता है, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, पूरा प्रॉपर देखते हैं ना, तब जाके वो प्रतिलेखन व्यवस्थित विधिवत प्रतिलेखन कहलाता है। तो एक पहला दोष तो हो गया, प्रतिलेखन नहीं किया है तो पहला दोष। दूसरा, व्यवस्थित ढंग से प्रतिलेखन नहीं किया, विधिवत प्रतिलेखन नहीं किया, तो वह दूसरा दोष माना जाता है। तीसरा हो गया प्रमार्जन करना, बिना पूंजे अगर मैं चला हूं तो यह भी पोषण का दोष है। तो बिना पूंजे चला हूं तो क्या है? दोष है। और दूसरा हो गया कि मैं चला तो हूं, पूंज के तो चलाऊं, लेकिन विधिवत व्यवस्थित ढंग से अगर प्रमार्जन नहीं किया है तो वो भी दोष माना जाता है। तो ये जो
उच्चार, प्रश्रवण, भूमि, शैया, संथारा आदि का व्यवस्थित प्रतिलेखन करना और प्रमार्जन करना। उच्चार, प्रश्रवण, भूमि का मतलब पहले जैसे क्या होता था कि बाहर जाते थे तो जमीन का प्रतिलेखन करना होता था। अब मान लो जिस रास्ते से हमको जाना है, रास्ते में कहीं हरियाली तो नहीं है, जीव जंतु तो नहीं है, कीड़ी नगरा तो नहीं है, तो यह पोषित करने से पहले उस जगह को देख करके आते थे। पहले उस जगह को देख करके आते थे। हालांकि आजकल ये तो नहीं हो पाता, तो लेकिन अपने को पहले देख लेना चाहिए कि जहाँ अपने को वॉशरूम के लिए जाना होता है वहाँ पे चींटियाँ, मकोड़े, जीव जंतु तो रास्ते में नहीं है, और वो देखा हुआ होता है। और जब जाना होता है तो वे पूंछ करके अच्छे से फिर जाते हैं। तो यह हमें विशेष जागरूकता रखनी चाहिए। और पांचवा जो दोष होता है कि पोषित व्रत का मैंने विधिवत पालन नहीं किया है। नहीं किया मतलब कि अनादर भाव से किया है, अनमने ढंग से किया है। आज तो महाराज के चक्कर में फंस गया, अल्लाह कि तो दो उपवास है, फिर उपोषण, अब तो और इतनी गर्मी लगे, आज तो महाराज के चक्कर में आ गया आपने। तो ये इस तरह से भाव उठते हैं ना कि ये मन में क्या गया, अनादर का भाव, अनास्था का भाव। तो ये भी क्या है, ये भी पोषद का दोष माना जाता है। तो ये 5 प्रकार के ये अतिचार माने गए। तो हमें इन अतिचारों से बचकर के पोषद की साधना करनी चाहिए। और फिर उसके बाद में आलोचना होती है। मान लो फिर भी अगर भूल से, प्रमाद से कोई दोष लग गया तो उसकी हम आलोचना कर लेते हैं। तो यह हमारा 11वां व्रत है। कौन सा है? पोषधोपवास व्रत, अर्थात पोषद के उपवास के साथ में पोषद करने का यह इसमें एक क्रम रहता है। तो यह 11वें व्रत के बारे में आपको जानकारी दी। अब अगर किसी की कोई जिज्ञासा, कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ऐसा ना संवर साधना में हम इतना कर सकते हैं, हाँ नहीं, मतलब ये ध्यान रखना, पोषित व्रत जो हम पोषित स्वीकार करते हैं वही कहलाएगा। बाकी जो हम संवर साधना और करते हैं ना, या पानी पी करके जो हम पोषित करते हैं, वो वैसे 11वां पोषित व्रत नहीं आएगा, वो आएगा 10वां देशावकाशिक व्रत। संवर साधना करते हैं या तिविहार उपवास के साथ में जो हम पोषित करते हैं, वो कौन सा व्रत कहलाएगा? 10वां देशावकाशिक व्रत कहलाएगा। वो पोषित व्रत में नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। है? अब ऐसे ना कॉटन अपनी परंपरा है, जहां तक होता है जितना होता है चटाई मैट ये यूज करें। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है ऐसी, तो इसमें इतना सा होता है कि अगर पुरानी कॉटन का कोई होता है तो वो यूज कर सकते हैं। पुरानी नहीं ना, कई बार क्या होता है, कहे ना पहले जो कॉटन होते उसमें बीज होते थे, तो बीज सचित होते हैं इसलिए निषेध करते थे। तो अगर पुरानी कोई कॉटन का होता है, वो भी अपने अच्छे से देखना पलेहना करके उसके बाद में यूज कर सकते हैं, है ना। सामान्यतः बेड पर करना, ये इससे बचना ही चाहिए। और कोई एकदम इमरजेंसी केस है, ऐसी सिचुएशन है तो ठीक है, आप ऐसा कोई मतलब गद्दा आपने ले लिया जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन पलेहना होनी चाहिए, उसकी प्रतिलेखन अच्छे से होना चाहिए, तो कर सकते हैं। हाँ, 1 मिनट। हाँ नहीं, मूल है कि अंधेरा होता है, अपने को दिखता नहीं है। रात्रि में कई बार छोटे छोटे जीव होते हैं। अगर दिन में आप करते हैं, दिन में आपको चलना है तो बिना देखे नहीं चलना है, इतना ध्यान रखना है। बिना देखे नहीं चलना है, ठीक है, पूंजने की जरूरत है लेकिन बिना देखे नहीं चलना। और रात्रि में चलते हैं चाहे दिखता भी है लेकिन फिर भी पूंजना, क्योंकि छोटे छोटे जीव होते हैं ना, पता नहीं चलता, इसलिए बिना पूंजे, रात्रि में तो बिना पूंजे चलना ही नहीं है। हाँ बताइए। नहीं, पोषद में कोई भी चीज का लेना ग्रहण करना पहले अगर आपकी सीमा में रखा हुआ है, आपने अपने पास में रखा हुआ तो दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई आपने पोषद के लिए घर से ला करके किसी ने दे दिया, या क्या बोले भूपेंद्र जी, हनुमंता जी सुन एक टक्की लाट दे दे, ये सब नहीं कर सकते अपने, ये सब नहीं कर सकते। पोषद में लेन देन करना या आपस में शेयरिंग करना ये भी नहीं होना चाहिए, है ना। पोषद में ये सब कुछ नहीं करना। कोशिश तो ये बुक भी नहीं देनी चाहिए आपस में, कुछ भी नहीं। हाँ
पहला, तकिया में पोषद में हवा नहीं भर सकते, पहले अगर भरा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है, घर पे भी कर सकते हैं, कहीं पर इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कई कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि महाराज मान लो घर में एक रूम में मान लो हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, पोषित करने में कोई आपत्ति नहीं है, आपको संघटना नहीं होना चाहिए। बाकी मान लो नीचे सोकर के आप साइड में कर सकते हो, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, तो घर पे भी आराम से कर सकते हैं। हाँ, प्रतिक्रमण भी होना चाहिए, पोषण में प्रतिक्रमण करना अनिवार्य होता है, तो आपको प्रतिक्रमण याद भी करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि अपने प्रतिक्रमण याद हो। और प्रतिक्रमण कब करना चाहिए? सूर्यास्त होते ही प्रतिक्रमण चालू कर देना चाहिए, और 48 मिनट के अंदर अंदर सामान्यतया प्रतिक्रमण पूरा होना चाहिए। दूसरी बात है, सवेरे जब आप करोगे तो सूर्योदय से 48 मिनट पहले आप चालू कर सकते हैं, और सूर्योदय तक आपको पूरा करना होगा। समझ गए ना? प्रतिक्रमण का समय कौन सा है? सूर्यास्त के जस्ट बाद चालू कर सकते हैं, और 48 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा करना है। और सवेरे कब करना है? 48 मिनट पहले आप चालू कर सकते हो, सूर्योदय से पहले पहले पूरा करना होता है? संबर में प्रतिक्रमण की अनिवार्यता नहीं, आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना? नहीं, दिन में भी कर सकते हो संबर साधना, मान लो अगर करना चाहो तो दिन में भी कर सकते हो, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। पूरा दिन भर का आपने कर लिया, नहीं उपवास कोई नहीं, मान लो सवेरे नाश्ता करके मान लो कोई करना चाहो तो कर सकते हैं। करना चाहो आप दिन में भी कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो, 6 घंटा 8 घंटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे। लेकिन ये पोषदोपवास व्रत में नहीं है, ये अपना देशावकाशिक व्रत में आएगा, 10वें व्रत में आएगा, इतना ध्यान रखना। हाँ हाँ, ऐसे ना 12 व्रत आपने स्वीकार किए हैं, तो इसलिए कोशिश तो यही करनी है, एक अष्टप्रहरी पोषद साल में अपना हो जाना चाहिए। अब कोई कारण से मान लो आपकी शारीरिक ऐसी स्थिति नहीं है और आप नहीं कर पाते हैं, तो उसके ऑप्शन में दिया गया है 2 4 प्रहरी पोषद कर लो, 6 प्रहरी पोषद कर लो, या फिर 4 संवर साधना कर लो। ये मूल में है नहीं, ये ध्यान रखना, ये मूल में नहीं, ये तो कम से कम इतनी साधना कर लो। लेकिन श्रावक के व्रत में अगर 12 व्रती श्रावक हैं तो आपको अष्टप्रहरी पोषद ही करने का लक्ष्य रखना है। हाँ, पूर्ण 12 व्रती हम नहीं कहेंगे। और मूल में पहले एक परंपरा थी कि 5 तिथियों को प्रतिपूर्ण पोषित करते थे। अब इसमें तिथियों में मान्यता अलग अलग हो सकती है, कुछ जैसे अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, तो 2 सुदी 2 बदी और पूर्णिमा, ये 5 तिथि मानी जाती थी। कुछ परंपरा में अब कुछ ऐसे कहते हैं दूज, पंचम, आठम, 11, 14, इसको भी कहते हैं। अब ये तो चलो ठीक है, लेकिन अगर जहां तक समझ में आता है, आठम, 14 और पूर्णिमा, ये 5 तिथियों को श्रावक प्रतिपूर्ण पोषद साधना करते थे। मतलब महीने में 5 उपवास कह दो, उसके साथ में पोषद साधना कह दो, ये विशेष साधना करते थे। हाँ, चलिए अब इतना ही रखते। भाई एक पोषद तो कम से कम है कि इतना तो करना ही है, बाकी जितना ज्यादा कर सके 5 तिथियों को, या महीने में मान लो आपको लगा कि आठम 14 कर लेते हैं, जितना कर सके उतना बहुत उत्कृष्ट साधना है। चलिए ठीक है, अब अपना चलिए आपसे 2 प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ अब तो, ठीक है। चलिए तो पहले भाइयों से पूछ लेते हैं, पोषद के कितने प्रकार है? अरे ओहो, अच्छा बता, खड़े कर, कौन कौन से वो पूरा बताओ, सुनिए गटे पूरो। हाँ, खाली नंबर बोलना, इतना सारा थोड़ी है। सुनिए कि नहीं पूरा जना बच्चे? हाँ आप बोलिए। 8, बहुत अच्छा। चलिए तो बहनें बता दीजिए, बहनें बताएगी पोषद में कौन कौन से त्याग किए जाते हैं, कौन कौन से त्याग किए जाते हैं? हाँ, शोभा भाई।
बस इतना ही। कौन कौन से त्याग किए जाते हैं?